एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांग क्विन हाई और वान हाई युआन को देखते हैं और ये दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हम दोनों भाई तुम्हारे साथ खेलेंगे। और क्वीन लियान कहती है कि क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि उस चीज की पावर से तुम दोनों को क्वालिफिकेशन मिल गई है मुझसे फाइट करने की। और तभी यहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है कि अगर ये दोनों काफी नहीं है तो कैसा रहेगा जब मैं भी इनके साथ मिल जाऊं। तो फिर क्या एल्डर क्वीन लियान संतुष्ट होंगी। और ये बंदा क्रिसमन क्लाउड सेक्ट का जीहू है और इस बंदे को यहाँ पे देख के क्वीन लियान भी थोड़ी सी चौंक जाती है और परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये चीज काफी अजीब है और वो लोग जीहू जैसे किसी को यहाँ पे आने दे सकते हैं। जिसके बाद क्वीन लियान अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और ये लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है और कहती है कि अभी के लिए इस चीज को भूलते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तीनों मेरे स्लेसेस को झेल पाओगे। और ये कहने के बाद क्वीन लियान इन तीनों से ही भिड़ जाती है जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और ऐसा होता देख व्हाइट हेयर गर्ल भी थोड़ी सी परेशान होते हुए मन में कहती है कि क्वीन लियान की साइड अच्छी नहीं दिख रही है और ये तीनों लोग मिलके उस अकेले के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसे देख के ये भी चौंक जाती है और कहती है कि ये तो वेनेमस ड्रैगन पैलेस का जियाओ चोंगजी है और ये यहाँ पे कैसे आ गया है। और ऐसे ही करके सभी लोग अपनी अपनी बैटल्स में बिजी हो जाते हैं और ये टावर टॉप 5 फोर्सेस को एंडलेस पावर प्रोवाइड करवा रहा होता है। और इस बैटल के नजारे को देख के झायुआन भी थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि फ्रंट लाइन की सिचुएशन अच्छी नहीं है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा भयंकर होगा। और फिर झायुआन उस ग्लो करते हुए टावर को देख के मन में कहता है कि वो जो क्रिस्टल टावर है वो इन सभी को जेनेसिस क्यू की कांस्टेंट स्ट्रीम सप्लाई कर रहा है और इनके इस सोर्स को काटना ही होगा और मुझे इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। जिसके बाद झायुआन अलायंस आर्मी कैंप के पास में आ जाता है और हम इस टावर के ऊपर एक बाउंड्री बनी हुई देखते हैं जिसे देख के झायुआन मन में कहता है कि ये तो एक हाई टायर की बाउंड्री है और ये काफी पावर को पोजेस करती है। और इस बाउंड्री के आगे में यहाँ तक कि अगर मैं अपनी इनिशियल हेवनली सन स्टेज की पूरी स्ट्रेंथ से अटैक भी करता हूँ तब भी यहाँ तक कि मैं इसके ऊपर एक डेंट भी नहीं छोड़ पाऊंगा। और इस बाउंड्री को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए झायुआन डिकोडर सेंट रूइन को यूज करता है और जैसे ही ये इसे यूज करता है तो इसे वो बाउंड्री और भी ज्यादा क्लियर दिखने लगती है। और इस बाउंड्री को देख के ये मन में कहता है कि इस पे जो सोर्स पैटर्न है वो सच में एकदम सही है और ये जेनेसिस रूइन बाउंड्री काउंटलेस जेनेसिस रूइंस के कनेक्ट होने से फॉर्म हुई है और इसका हर एक लिंक काफी कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर खामी या फिर कमजोरी को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन और इतना कहने के बाद झायुआन डिकोडर सेंट रूइन की पावर को यूज करने लगता है और इसे यूज करते ही झायुआन को इसका वीक पॉइंट और खामी मिल जाती है। और इसके ऊपर झायुआन अपने हेवनली युआन ब्रश को यूज करता है और झायुआन के जो ओरिजिन रूइंस होते हैं वो इस बाउंड्री को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते थे लेकिन वो एक वायरस की तरह होते हैं और इस बाउंड्री के अंदर मर्ज होने के बाद ये इस बाउंड्री के एक छोटे से एरिया को इनइफेक्टिव कर देते हैं जिस वजह से इस बाउंड्री के अंदर एक छोटा सा कट ओपन हो जाता है। और इस चीज को देख के झायुआन कहता है कि बहुत बढ़िया, इसके अंदर अब एंटर किया जा सकता है। जिसके बाद हम क्वीन लियान की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे ये तीनों दुश्मन काफी बेरहमी से अटैक कर रहे होते हैं और जितनी बार भी ये क्वीन लियान से भिड़ते हैं उतनी ही बार काफी ज्यादा तगड़े जेनेसिस क्यू के ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और इन तीनों का सामना करने के बाद भी क्वीन लियान पीछे नहीं हटती है और फिर हम क्वीन लियान को देखते हैं जिसे थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है इन तीनों का सामना करने में और ये कहती है कि इन तीनों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और फिर ये क्रिस्टल टावर को देखते हुए कहती है कि वो टावर सच में काफी बड़ी परेशानी बन गया है और अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि झायुआन इस टावर के करीब आ जाता है और वो इसे देखते हुए कहता है कि तो ये टावर ही इनका खिलौना है। और फिर झायुआन इस टावर को देखते हुए मन में कहता है कि ये टावर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिप्टिक जेनेसिस रूइन पैटर्न से कवर हो रखा है और इसकी सिर्फ एक झलक ने ही किसी चीज को घोंप देने जैसे दर्द का मेरी स्पिरिट के अंदर एहसास कराया
गया है, जिस वजह से मुझे जल्दी से अपनी नजर को इस पे से हटाना पड़ा है और इसके अंदर छिपी हुई काफी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस को मैं महसूस कर सकता हूँ और वो पक्का नेसेंट सोर्स का एक्सपर्ट होगा। जिसके बाद झायुआन हेवनली पनिशमेंट सेंट रूइन का यूज करता है और अपने लो डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और इस हेवनली पनिशमेंट सेंट रूइन के द्वारा जो ये डोमेन क्रिएट हुआ है इसके भरोसे में अपनी फिगर को छिपा के इस बाउंड्री के अंदर एंटर करना संभव है। जिसके बाद झायुआन काफी ज्यादा तेजी से इस क्रिस्टल टावर के अंदर आ जाता है और अंदर से इस टावर को देखते हुए ये कहता है कि ये तो इस टावर का बॉटम है और झायुआन अंदर का नजारा देख के चौंक जाता है और कहता है कि अंदर इतनी सारी चेन्स कैसे हो सकती हैं। और फिर झायुआन इन चेन्स को गौर से देखते हुए मन में कहता है कि हालांकि इन चेन्स के ऊपर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिप्टिक जेनेसिस रूइंस गुदे हुए हैं, जैसे कि इन्होंने किसी चीज को लॉक कर रखा है। और तभी झायुआन का ध्यान किसी चीज के ऊपर जाता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है और ये इस चीज को देख के चौंक गया होता है और इस चीज को देख के ये मन में कहता है कि क्या यही हेवनली फायर ट्री किंग है। और लगता है कि ये जंजीरें ही हेवनली फायर ट्री किंग के सोर्स एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं और वो जो लाइट की बीम्स हैं वो बाहर जो 5 अलायंस की आर्मी है उनकी पावर को एम्पलीफाई कर रही है और ये सब कुछ इन चेन से ही क्रिएट हो रहा है। और तभी झायुआन की नजर इन काउंटलेस चेन से भी ऊपर जाती है तो ये वहाँ पे काफी सारे लोगों को बैठा हुआ देखता है और ये इन्हें देख के मन में कहता है कि ये तो 5 अलाइड आर्मीज के गार्डियंस हैं और जो सबसे ऊपर है वो असल में एक नेसेंट सोर्स रियलम एक्सपर्ट है। और ऐसा दिखता है कि इस टावर से निपटना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है और चलो वो करते हैं जो कर सकते हैं इस टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।